तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एज वी नो स्पर्मेटोजेनेसिस। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये नीट के लिए, सीयूईटी के लिए, जितनी भी मेडिकल एंट्रेंस, ऑल मेडिकल एंट्रेंस, चाहे वो नर्सिंग हो चाहे वो जो भी हो, सबके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो KVS हो, DSSS हो, चाहे वो एनी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो BPSC टीचर हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, सबके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, इससे आपके एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के नहीं छोड़ेंगे। इट इज़ फॉर ऑल। ओके, चलो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, तो पहले हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो पहला क्या है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, हम पहले देखते हैं। तो लेट्स सी स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका मीनिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्या बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या बोल सकते हैं इसे हम, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं इसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमेशा हम बचपन से एक टर्म पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब क्या होता है। देखो, अक्सर जो भी चेंजेस हमारी बॉडी में प्यूबर्टी के बाद आती है, इट मीन्स हमारे थोड़े बड़े होते ही 12-13 साल के बाद बॉडी में चेंजेस आती है, उनको बोल देते हैं ये हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है। जो बिल्कुल सही बात है। आपके वॉइस की चेंजेस आना, आपके बॉडी का मस्कुलर होना, आप में एडम्स एप्पल आना, आपके प्यूबिक हेयर्स डेवलप करना, बॉडी में हेयरी हो जाना, फीमेल की वॉइस चेंज होना, हिप ब्रॉडर होना, इट मीन्स ये सब आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में। ओके, लेकिन स्पर्म की फॉर्मेशन जो होती है ये आती है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक में। किस में आती है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में। तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये होता है कि ये क्या है, ये आपका प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है ये आपका प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है। इसको, इस बात को ज़रा सा आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, चलो। और हाँ, अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, रोज़ नई वीडियो मिल रही है, आपको मिल रहा होगा, राइट। तो इसीलिए रोज़ वीडियो चाहते हो तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा उसको लाइक भी कर लो, मुझे अच्छा लगता है। लोग आप बिल्कुल, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल इसे लाइक कर लें, और हो सके तो सबको शेयर भी करें ताकि औरों की भी हेल्प हो सके और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। ओके, चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मतलब कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो ये क्या होता है, ये होता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन जो अदर कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने बताया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में क्या आता है बेटा, इसमें आते हैं आपके एज यू नो वॉइस की चेंज होना, बॉडीज में डेवलपमेंट आना, ये सब उसके अंदर आता है। आप कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे आगे बात करते हैं। अब बात ये आता है कि ये चीज़, ये प्रोसेस शुरू व्हेन इट स्टार्ट, ये प्रोसेस शुरू कब होता है। तो एज यू नो कि oogenesis, जिसमें ओवम की फॉर्मेशन होती है, जिसमें बेसिकली सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होती है, इसकी फॉर्मेशन फीमेल्स के अंदर बर्थ से पहले शुरू हो जाती है। इट मीन जब फीमेल खुद फीटस की बॉडी के अंदर होती है, जब फीमेल खुद एक फीटस होती है, उस टाइम पे उसकी ओवरी जो होती है वो oogenesis करना शुरू कर देती है। तो क्या स्पर्म में भी सेम ही होता है क्या, जो मेल जो होते हैं, जो बच्चे जो होते हैं, वो फीटस के फॉर्म पे ही स्पर्म बनाना शुरू कर देते हैं। नहीं, मेल में ऐसा नहीं होता। क्या होता है, मेल जैसे ही होते हैं प्यूबर्टी, इट मीन्स वो जैसे होते हैं 12 to 13 ईयर्स के, जो उनमें आती है प्यूबर्टी, तो क्या होता है इस टाइम पे इसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन शुरू होती है। कब शुरू होती है, 12-13 साल में शुरू होती है, प्यूबर्टी आने पे शुरू होती है, ठीक। बट स्टेट इज प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, याद रहेगा। अब बात ये आती है, एक लड़का बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा था,
ये आराम से क्लास में खेल रहा था, सडन से गर्मी की छुट्टी हुई, ये गर्मी की छुट्टी पे गया, फिर वहाँ से आया तो उसकी हाइट बहुत बढ़ गई, उसकी वॉइस चेंज हो गई। अब वो गुड मॉर्निंग की जगह गुड मॉर्निंग मैम ऐसे कह रहा है। बताओ कितनी अजीब बात है ना। ऐसा क्या हुआ उसके अंदर, ये चीज़ें हो गई। देखो ऐसा क्या हुआ जिस कारण से उसमें इतनी चेंजेस आई है और उसके अंदर स्पर्म का बनना भी शुरू हो गया है। ऐसा क्या हुआ उसके अंदर, सुनो। तो होता क्या है, हमारे अंदर जैसे ही हम प्यूबर्टी एज में आते हैं तो हमारे अंदर कुछ प्रोसेस होती है। सी बेटा, ये सारा हार्मोन का खेल है। किसका खेल है? हार्मोन का खेल है, ठीक। तो बात करते हैं इसमें हार्मोन्स का क्या खेल है, हार्मोन कैसे रोल प्ले करते हैं। सुनो, होता क्या है, ये आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ होता है बेटा? ब्रेन में होता है। कहाँ होता है? आपके ब्रेन में होता है। तो वहाँ पे ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। होता क्या, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के जस्ट नीचे यहाँ पे, जस्ट नीचे यहाँ पे क्या होता है, एक और ग्लैंड होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा, वी कॉल इट पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसे हम? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये क्या आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो होता क्या है, जैसे ही आप प्यूबर्टी एज में आते हो, प्यूबर्टी एज में आते ही क्या होता है, एनी कलर, प्यूबर्टी एज में होते ही क्या होता है, ये यहाँ से एक हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं हम GnRH। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम कहते हैं GnRH, मीन्स गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं उसे? हम कहते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। मैं लिख देती हूँ, इसे कहते हैं गोनाडो, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग हार्मोन वाली प्रोसेस भूल जाते हैं। होता है ना ऐसा? अब नहीं भूलोगे, ऐसा पढ़ोगे बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, ठीक है। इसे कहते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, राइट। तो यहाँ से हार्मोन निकला, हार्मोन निकलते ही आ करके इस पे एक्ट करता है। किस पे एक्ट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, उसके एंटीरियर पोर्शन पे एक्ट करता है। तो ये एक्ट किस पे करता है? इट्स एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। किस पे एक्ट करता है? एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। और जैसे ही ये हार्मोन यहाँ से निकलता है, इस पे आके एक्ट करता है, नॉक करता है, तो बदले में क्या निकालना पड़ता है? वो तो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कह रहा है गोनाडोट्रोफिन निकालो, प्यूबर्टी करना है, बच्चे को बड़ा करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये यहाँ से हार्मोन निकालने के लिए इसे बोलेगा, ठीक है। बट ये भी एक हार्मोन ही है वैसे, बोला, ठीक है। अब ये इसके प्रेशर में इसको हार्मोन तो निकालना पड़ जाएगा। अब बोलो हार्मोन निकालना पड़ जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा बेटा? हार्मोन निकलना शुरू हो जाएगा। उस हार्मोन का नाम क्या है? क्योंकि इसने कहा था गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन निकालो, मतलब क्या निकालो? मतलब कि गोनाडोट्रोफिन निकालो, मतलब कि गोनाडोट्रोफिन निकालो। तो गोनाडोट्रोफिन निकाल दिया। जैसे इसको निकाला बेटा, ये गोनाडोट्रोफिन जो होता है इसका नाम क्या है? क्या ये यही नाम है इसका? नहीं, एक्चुअली इसका नाम क्या होता है बेटा? FSH और LH। क्या नाम होता है इसका? FSH और LH। इसका मतलब होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहेंगे, और इसे कहेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहेंगे। जब पढ़ेंगे हम एंडोक्राइन सिस्टम तो वहाँ पे देखेंगे इसे, ठीक है। तो फिलहाल ये होता है, ये हार्मोन निकला, ये हार्मोन निकलेगा, दो हार्मोन निकले। क्या निकला? एक निकला आपका FSH और एक निकला आपका LH। दोनों ही, इन दोनों को हम साथ में क्या बोलेंगे? गोनाडोट्रोफिन। अलग अलग क्या बोलेंगे? FSH और LH। समझ में आया? ठीक है, चलो। तो FSH निकलेगा और ये आकर के एक्ट करेगा, ये आके एक्ट करेगा किसके ऊपर? ये आके एक्ट करेगा आपके सर्टोली सेल पे।
किस पे एक्ट करेगा? ये जाके एक्ट करेगा सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा, ठीक है। और ये एक्ट करेगा आकर के आपके लेडिक सेल पे, या क्या एक्ट करेगा आपके लेडिक सेल पे, ठीक है। जरा इसको हम हाईलाइट कर दें तो अच्छा लगेगा, ठीक है। या क्या एक्ट करेगा सर्टोली सेल पे, या क्या एक्ट करेगा लेडिक सेल पे। किस पे क्या कर रहा है दिख गया आपको? एक मिनट रुक जाओ, कुछ मैं और चेंज करूँ ज़रा इसे, ठीक है। ये आपका FCC, ये आपका LH है, ठीक है। इसने एक्ट किया सर्टोली सेल पे, इसने एक्ट किया आपके लेडिक सेल पे। क्लियर है? क्लियर है? एक्ट किया तो क्या किया, क्या होगा इससे बेटा? इससे ये हो गया, पहले LH की बात करते हैं। LH जैसे ही एक्ट करेगा लेडिक सेल पे तो क्या होगा बेटा? यहाँ से एक हार्मोन निकलना शुरू हो जाएगा। उस हार्मोन का नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी नाम से हम मर्दों को जानते हैं। ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं बेटा, बट ये हार्मोन जो है ना, ये मेल में काफ़ी चेंजेस लेकर के आता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन, क्या बोलते हैं इसे हम? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसके वजह से निकलेगा, ठीक है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये हेल्प करेगा किसमें? ये हेल्प करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में। किसमें हेल्प करेगा बेटा? ये हेल्प करेगा, इट विल हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस, ये इसमें हेल्प करेगा। क्लियर है? ले जा करके इसमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हेल्प करेगा, दैट विल हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक। तो फिर ये FSH जो है ये क्या करेगा फिर? ये तो स्पर्म बनाने में हेल्प कर दिया, कौन? टेस्टोस्टेरोन निकल गया, चलो ठीक है। लेकिन व्हाट सर्टोली सेल विल डू? ये क्या करेगा बेटा? ये भी स्पर्म फॉर्मेशन में, इट आल्सो हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन ये कैसे हेल्प करेगा? क्या ये हार्मोन निकालेगा? नहीं, सर्टोली सेल जो बेटा है ये आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही निकालेगा, इट विल नॉट रिलीज टेस्टोस्टेरोन। तो फिर ये क्या करेगा बेटा? क्या करेगा? होता क्या है, ये आपकी टेस्टिस है, ये क्या है आपका टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर होती है यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्या होती है इसके अंदर? ये आपकी टेस्टिकुलर लोब्यूल है, और यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इसको हमने काट दिया, इसके अंदर देखा तो क्या देखा? यहाँ पे आपका सर्टोली सेल, यहाँ पे क्या है आपके बेटा? और भी एक सॉरी इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, बात करेंगे उसके, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेल जो होती है, ये जो सेल जो होती है, ये वाली सेल कौन? सर्टोली सेल जो होती है, ठीक है। ये क्या करेगा बेटा? ये एक ऐसा ये निकालता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, क्या बनेगा ये? इट विल फॉर्म द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। और ये क्या करेगा? ये बेटा स्पर्म को इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होल्ड करके रखेगा। इट मीन्स अगर मान लो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो यहाँ पे ये सर्टोली सेल जो है ये प्रोटीन निकालेगा, इट विल फॉर्म प्रोटीन, एक प्रोटीन बनाएगा। और ये प्रोटीन क्या करेगा? ये टेस्टोस्टेरोन को अपने साथ चिपका के रखेगा, बोलेगा अभी ना जाओ छोड़ के, अभी दिल भरा नहीं, ऐसा गाना गाएगा। कहने का मतलब क्या करेगा? ये टेस्टोस्टेरोन को पकड़ के रखेगा, बोलेगा अभी मत छो, अभी बहुत सारा काम है, बैठो, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसको बैठा कर रखेगा क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। लेकिन जैसे ही बहुत सारे स्पर्म बन जाएंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भर जाएगा, तब बोलेगा टेस्टोस्टेरोन को अब तुम घर जाओ, अब तुम घर जा सकते हो, जाओ तुम अभी रेस्ट करो, ठीक है। तो अब बेसिकली ये इसको अब होल्ड नहीं करेगा, अंडरस्टैंड। तो बेसिकली सर्टोली सेल जो है इसका मेन काम क्या है? इट मेंटेन द और इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इट मीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टेस्टोस्टेरोन को कौन मेंटेन करता है? सर्टोली सेल करता है इसे मेंटेन। समझ में आया? सर्टोली सेल जो होता है ये मेंटेन करता है किसको? टेस्टोस्टेरोन को इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर से देखिए क्या हुआ था, रुक जाओ एक बार देख लेते हैं क्या हुआ था। हुआ क्या था देखो, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड से अटैच होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको बोलते हैं मास्टर्स ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्यों बोलते हैं पढ़ेंगे एंडोक्राइन में, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया? इसने रिलीज किया GnRH, इट मींस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकाला। ये हार्मोन निकालते एंटीरियर पिट्यूटरी पे इसने एक्ट किया, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी को उसने एक चपेट मारा, जोर से एक चपेट मारा। क्यों मारा?
बल्कि कि बेचारा क्योंकि बैठा था, ये कुछ काम ही नहीं कर रहा था, तो फिर क्या कर रहे हो, जो हार्मोन निकालो। तो उसने फिर हार्मोन निकाला। हार्मोन का नाम क्या था, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकाला। ठीक है, अब ये दो तरह का हार्मोन होता है, एक होता है एफएसएच, एक होता है एलएच। ठीक है, एफएसएच जो है इसने एक्ट किया सर्टोरियल सेल के ऊपर, लेकिन इसको पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, एलएच भी निकला। एलएच ने एक्ट किया लेडिक सेल के ऊपर। कहाँ पे होता है, जस्ट बात करेंगे। लेडिक सेल जो है ये निकालेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन निकलते ही एक्ट करेगा एक सेल होती है, बात करेंगे, जो बनाता है स्पर्म, उस पे एक्ट करेगा। और फाइनली क्या करेगा, ये स्पर्म बनने में हेल्प करेगा, इट विल हेल्प स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। लेकिन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन मेंटेन रहे, ये कम ना हो जाए, इसको मेंटेन बेसिकली स्टे करे, तो उसको कौन स्टे करवाएगा, इट मीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टेस्टोस्टेरोन के कंसंट्रेशन को कौन मेंटेन करेगा, वो मेंटेन करेगा सर्टोली सेल। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। तो अब पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है, इट मींस कैसे सेल डिवाइड किया और कैसे स्पर्म सुंदर सा बन गया। क्लियर है, आगे हम बात देखते हैं। तो क्या है ये बेटा, लेट्स मेक अ ब्यूटीफुल कलर। ये अगेन अब शुरू हो गया एक्चुअल, ये शुरू हो गया एक्चुअल। अरे डन। होता कैसे, देखो इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ये मैं उसका एक बना रही हूँ सेक्शन आपको समझने के लिए। रुको, यहाँ बनाती हूँ, चलो ठीक है। चलो कोई नहीं, यहाँ बनाती हूँ। यहाँ पे आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक, यहाँ पे इसके साइड में 2 टाइप्स के सेल होते हैं। ठीक है, छोटे होते हैं और एक बड़े होते हैं। छोटे डबल 2-3 बार भी हो सकते हैं, फिर एक बड़े से सेल्स होते हैं, फिर छोटे से सेल्स। ठीक है, ऐसी पूरी में ये सेम ऐसे मेंटेन रहता है। ठीक, इस बड़े वाले सेल्स को बोलते हैं, वी कॉल इट सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं इसे हम, वी कॉल इट हम उसे कहते हैं, वी कॉल इट सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं उसे हम, सर्टोली सेल बोलते हैं। और कैसा होता है बेटा ये बेटा आपको कॉलमनार सेल होती है, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू होता है। इट मीन्स ये कॉलम टाइप का शेप, मतलब इस सेल का एक्चुअल में शेप कैसा होता है, एक्चुअली ये बेटा ऐसा होता है थोड़ा सा। ये एक्चुअली सॉरी दिख नहीं रहा ढंग से आपको, मैं इसको ज़रा ढंग से बना दूँ। एक्चुअल में ये थोड़ा सा, एक्चुअल में ये सेल थोड़ा सा ऐसा होता है। कैसा होता है, ऐसा होता है। इसको बोलते हैं कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो ये सर्टोली सेल ऐसा होता है। इसके बगल में यहाँ पे ये वाला सेल, ये कैसा होता है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं इसे, कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये एक्चुअली में डिप्लॉइड सेल्स होती है, इट मीन्स 2n होती। क्रोमोसोम इसके पेयर में होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके पास होते हैं, डिप्लॉइड सेल होती है। ठीक है, ये सेल पहले करेगी माइटोसिस और नंबर को डबल करेगी। पहले क्या करेगी बेटा, ये पहले करेगी ये माइटोसिस करेगी, और ये अपने आप को 2 सेल में कन्वर्ट कर, क्या करेगा बेटा, अपने आप को ये 2 सेल में कन्वर्ट करेगी, नंबर को सिर्फ इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब जैसे इसने माइटोसिस किया, 2 सेल बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया। ठीक है, अब ये बनने के बाद बेटा अब ये करेगी मियोसिस। क्या करेगी, अब ये मियोसिस। तो जैसे इसने माइटोसिस किया, क्या बन गया, इट विल फॉर्म द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन गया बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन गया, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, पहले माइटोसिस से बन गया। ठीक है, अब ये करेगी मियोसिस और फिर बनाएगी, पहले बनेगी
2 सेल, फिर बनेंगे 2 और सेल। तो अभी क्या होगा बेटा, अभी होगा मियोसिस 1। मियोसिस होता है 2 स्टेप में, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 हुआ, 2 सेल बन गई। क्या बन गया बेटा, 2 सेल बन गई। और ये सेल बेटा कैसी है, ये सेल है हैप्लॉइड। कैसी है ये सेल, हैप्लॉइड। मतलब ये तो 2n था ही, ये भी आपका 2n है, बट ये कैसा है बेटा, ये आपका n है। ठीक है, ये क्या है आपका n है। और क्या बना, मियोसिस 1 क्या बन गया, अब बन गया जी, अब ये बन गया सेकेंडरी oocyte। क्या बन गया, ये सेकेंडरी oocyte बन गया। फिर है अब ये करेगा मियोसिस 2 करेगा अगेन। देखो अब क्या कर रहा है बेटा, ये आपका मियोसिस 2 कर रहा है। मियोसिस 2 में क्या होगा, अगेन 2 सेल और बन जाएंगे। देखो 2 सेल और बन गए। इसे कहेंगे बेटा, वी कॉल इट स्पर्मैटिड। क्या बोलेंगे बेटा, इसे कहेंगे हम स्पर्मैटिड कहेंगे। और अब ये करेगा, क्या बताओ, स्पर्म हमारा ऐसे गोल गोल लड्डू जैसा होता है, नहीं ना। स्पर्म तो हमारा बिल्कुल स्नेक जैसा होता है, उसमें फ्लैजेला होते हैं। फ्लैजेला कहाँ बताओ इसका, तो फ्लैजेला बनाने के लिए और अपने आप को एक सुंदर शेप में बनाने के लिए ये स्पर्मैटिड क्या करता है बेटा, ये आकर के ये मान लो ये बन गया है स्पर्मैटिड। लेकिन ये बहुत बदसूरत है, इसे कोई भी लड़की भाव नहीं देगी, मतलब कोई भी ओवम से फर्टिलाइज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये सुंदर बनने के लिए जाएगा पार्लर जाएगा। उस पार्लर का नाम क्या, उसका नाम है सर्टोलिस। क्या नाम इसका बेटा, सर्टोलिस। इसके पास जाएगा, कहेगा मुझे थोड़ा सुंदर कर दो ताकि मुझे लड़कियां भाव दें। ठीक है, तो जाएगा इसके पास, इसके हेड से अटैच हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसकी बनेगी सुंदरता। और फाइनली ये बेटा ये ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे उसे हम, स्पर्मियोजेनेसिस। जहाँ पे इसकी मुंह को बेसिकली हम बनाएंगे सुंदर, सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं होती है, बट समझाने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब उसका होगा यहाँ पे होगा स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होगा बेटा, यहाँ पे होगा स्पर्मियोजेनेसिस होगा। और फाइनली ये बेटा ऐसे स्पर्म बन के तैयार हो गए। अब क्या होगा, इसके बाद बेटा यहाँ पे स्पर्म बन के तैयार हैं। अब ये स्पर्म बेटा यहाँ से निकलने का नाम ही नहीं लेंगे कि यहाँ पे चिपक गए। तो मेरे बेटा पार्लर में आए हो, सुंदर क्यों बने हो, ताकि तुम लड़कियों के पास जाओ। ठीक है, जाओ उनको इम्प्रेस करो, जाओ तुम शादी करो, जाओ अपने बच्चे पैदा करो, इसीलिए किया था ना। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, तो यहाँ से निकलेगा नहीं। इसको निकालने के लिए जब ये निकलता है यहाँ से, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, मतलब कि ये सर्टोलिस सेल्स के हेड को छोड़ करके ये चला आता है अपने ल्यूमेन के अंदर, मतलब जहाँ पे इसकी खाली जगह होती है वहाँ पे चला आता है, ताकि अब ये टेस्टिस से बाहर निकल सके। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं, वी कॉल इट, बेटा उसे हम कहेंगे, एक मिनट रुको, कुछ आ गया है बेटा, उसे कहेंगे हम स्पर्मिएशन। क्या बोलेंगे उसे हम, स्पर्मिएशन। जब स्पर्म यहाँ से निकल कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ पे ल्यूमेन में आ जाएगा, उसे बोलेंगे हम स्पर्मिएशन। तो क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया? चलो फिर से एक बार देख लो क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ये आपके सर्टोलिस सेल के अंदर होता है। सर्टोलिस सेल बेसिकली कहाँ होता है, ये टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस कहाँ होता है, ये आपके बॉडी में होता है। बहुत ही फनी चीज़ था, पर्सन होता क्या। इसमें क्या होता है, यहाँ पे इसके पूरे बॉर्डर पे 2 तरह के सेल्स लगे होते हैं। किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक को बोलते हैं सर्टोलिस सेल और एक को बोलते हैं स्पर्मैटोगोनिया। क्या बोलते हैं उसे, हम कहते हैं स्पर्मैटोगोनिया कहते हैं। बेसिकली ये सेल डिवाइड करती है। पहले करेगी ये माइटोसिस और बनाएगी 2 सेल। इनको बोलेंगे हम प्राइमरी oocyte। क्या बोलेंगे उसे हम, इसे कहेंगे हम प्राइमरी oocyte कहेंगे। फिर ये सेल मियोसिस 1 करेगी तो बनाएगी सेकेंडरी oocyte, और फिर मियोसिस 2 करेगी तो बनाएगी स्पर्मैटिड, और लास्ट में फिर ये अपने आप को बनाएगी सुंदर विद द हेल्प ऑफ सर्टोलिस सेल। इसको बोलेंगे हम स्पर्मियोजेनेसिस, जहाँ पर अपने मुंह को अच्छा बनाएंगे, मियो मुंह,
स्पर्मियोजेनेसिस, और फिर लास्ट में ये सर्कुलरी सेल से निकल करके चली जाएगी, इसके ल्यूमेन में चली जाएगी। मीन्स यहाँ से निकलने के बाद ये इसके जो खाली जगह है ये वहाँ चली जाएगी। इसे कहेंगे हम स्पर्मिएशन। क्या कहेंगे इसे हम? इसे कहेंगे हम स्पर्मिएशन कहेंगे। याद करना है, कैसे याद करो? देखो आप क्या करो, ऐसे याद करो, पहले इसने क्या माइटोसिस, फिर क्या म्योसिस 1, फिर क्या म्योसिस 2, याद हो गया। अब देखो क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया से बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इससे बनी गई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नॉट oocyte, क्या बनेगा बेटा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट क्या बनेगा बेटा? यहाँ से बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, उसके फिर बनेगा स्पर्मेटिड, फिर बनेगा स्पर्मेटोजोआ। ये क्या है बेटा? ये आपका है स्पर्मेटोजोआ। ये क्या आपका? स्पर्मेटोजोआ है। तो ऐसे पहले आप याद कर लो माइटोसिस, म्योसिस 1, म्योसिस 2, ऐसे याद कर लो, और फिर नाम याद कर लो, साथ में सबको ऐड कर दो। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी नहीं, प्राइमरी, सेकेंडरी, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, बात खत्म। अगर ऐसे याद नहीं होता है साथ साथ तो अलग अलग याद कर लो और साथ में इसको अरेंज कर लो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है? तो बेटा अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है बेटा? इसको आप जितना हो सके उतना शेयर करें, एंड अगर आप और लेक्चर्स चाहते हैं तो आप इसे बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम रोज़ ऐसे वीडियोस लेकर के आए और रोज़ हम बायोलॉजी को और भी ईजिली पढ़ सकें और ईजी बना सकें। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ख्याल रखो अपना, टेक केयर।